ओम शांति। आपका प्रश्न है कि आज का वरदान समझना है। उत्तर है, पहले तो मैं ये कहूँगी कि जब भी किसी को वरदान या स्लोगन समझना है या कोई भी बात मुरली की आती है तो उसकी डेट लिखो, उसकी फुल डिटेल में लिखो, वरदान और उसका विस्तार। और कोई प्रश्न है तो एक ही लाइन में नहीं पूछो, आसपास की पैराग्राफ लिखो, तब मैं पढ़कर उसको अच्छी रीति समझा सकती हूँ। तो आज का वरदान था, अंतर्मुक्ता की गुफा में रहने वाले देह से न्यारे देही भव। तो बाबा कहते हैं कि जो पांडवों की गुफाएं बताई है, वैसे तो पांडवों की एक एक चीज हमारे ही यादगार है। हम ही तो पांडव है और पांडव की जो नाम है और उस अनुसार कार्य है, तो वो युधिष्ठिर वही बन सकते हैं जिसमें ये पांचों संस्कार या कार्य होता है, माना वो प्रैक्टिकल में लाते हैं, वही युधिष्ठिर बनते हैं। उसका हमने यूट्यूब पर हमारी चैनल पर रखा है कि 5 पांडव कौन है, उसका विस्तार से समझाया है। शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम लिखेंगे और सब्सक्राइब करेंगे तो प्लेलिस्ट आएगा और प्लेलिस्ट में आपको स्पेशल टॉपिक में ये मिल जाएगा। तो गुफाएं बाबा उसका वर्णन कर रहे हैं आज कि गुफा और कुछ नहीं है, हमारी ही अंतर्मुक्ता की अवस्था है। अंतर्मुक्ता बनना अर्थात सब कुछ करते हुए हमारे मन हमारी आत्मा के चिंतन में घूमती रहे, कोई व्यर्थ और नेगेटिव नहीं चले। मन का भी मौन और मुख का भी मौन, ये दोनों साथ साथ चलता है। तो ये अवस्था तब बनती है जब हम देह से न्यारे और देही रूप में स्थित होने की गुफा जो है उसमें हम स्थित होते हैं। अर्थात देखते हुए नहीं देखना, सुनते हुए नहीं सुनना और सबके साथ रहते हुए भी सभी विकारों से मुक्त। कोई भी परिस्थिति आवे उसका भी चिंतन ना चले, फुल स्टॉप। ये है हमारी वो अंतर्मुक्ता की गुफा। क्योंकि वातावरण हमारे संकल्प से ही बनता है और वातावरण से सारे नए संस्कार बनते हैं। वो हमने कुंडलिनी चक्र, हेल्थ एंड माइंड, ये सब में ये बातें डिटेल में समझाई है। तो जो कुछ वातावरण हमारे कर्मों के हिसाब से घर में है या दुनिया में वातावरण जो चल रहा है नेगेटिव, उसके प्रभाव में हम नहीं आएंगे। लेकिन हमारे जो विचारों के अनुसार हमारा जो व्यक्तित्व बना है, हमारा जो पॉजिटिविटी बनी है, हमारे अंदर जो ओरा पॉजिटिव बना है, उसकी असर सभी आत्माओं पर पड़ेगी। इसीलिए बाहर में नहीं जाना है मन और बुद्धि से, और रहना है घर संसार में, सब कुछ करना है। यही सबसे बड़ी मेहनत है, पुरुषार्थ है। और उसके लिए 13 ऑडियो तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में हर महीने आती है कि हमने ये अवस्था कैसे की प्रैक्टिकल में, और वो सुनकर समझना है, समझकर जीवन में प्रैक्टिकल लाना है, तब ये अवस्था बन जाएगी। फिर कुछ भी, कैसा भी वातावरण हो, कैसा भी सिचुएशन हो, हमें कोई असर नहीं करेगा।
इसीलिए बाबा कहते हैं जब हम अंदर ही हमारे गुणों में आत्मचिंतन में खेलते रहते हैं तो सबके साथ रहते हुए सभी से न्यारा बनते जाएंगे और परमात्मा का प्यारा बना देती है। और जो परमात्मा के प्यारे बनते हैं वो सबसे न्यारे होते जाते हैं। बना हमारे चाल चलन, चेहरे, वाणी, व्यवहार सब में परिवर्तन, संस्कार परिवर्तन हो जाते हैं और इसकी असर सदा उस पर होती रहती है। फिर कोई भी कर्म भोग हमें असर नहीं करेगा। अचल अडोल अवस्था हनुमान की तरह। तो हनुमान को भी जब लंका को जलाना था तो उसने पहले अपनी पूंछ को जलाया। तो ये पूंछ और कुछ नहीं है, हमारी देह अभिमान को तोड़ना है, देह के सभी चीजों को मन बुद्धि से तोड़ना है, मना जलाना है। तब हम रावण रूपी हमारे जो विकार है उसको खत्म कर सकेंगे और इस लंका मना सारा कलयुग को परिवर्तन कर सकेंगे। आज दुनिया में क्या हो रहा है, खुद की पूंछ नहीं जलाते हैं, औरों की पूंछ जलाने में पड़े हैं और इसीलिए प्रॉब्लम बढ़ते जाते हैं। तो जो ये अवस्था बनाता है वही सतयुग के जो कलम लग रही है पहले जन्म वाली आत्माओं की, वो कल्पवृक्ष की कलम अभी बनते हैं और वहां श्री कृष्ण के साथ आते हैं। तो जितना हम ये पुरुषार्थ करेंगे, आत्मा को डिटैच करेंगे, जीवन में संपूर्ण संतुष्टता आएगी, तब ही हम परिवर्तन करके विश्व को भी परिवर्तन कर सकेंगे। ओम शांति। आपका प्रश्न है आज का मना 10 तारीख का स्लोगन समझना है। उत्तर है, फिर से मैं वही कहूंगी, हमेशा स्लोगन, वरदान और जो कुछ आपको पूछना है पूरा पैराग्राफ लिखो, तो ही तो मैं पढ़ के बताऊंगी। थोड़ा मुझे याद रहता है सब कुछ, इसीलिए नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना है। तो आज का स्लोगन है, साधना बीज है और साधन उसका विस्तार है। विस्तार में साधना को छिपा नहीं देना। तो बाबा माना परमात्मा का कहना यह है कि जो भी हम अभी योग करते हैं, साधना करते हैं, वो हमारी भाग्य का बीज है। वैसे भी हमारा जो नसीब बनता है वो हमारे चक्रों के अंदर कितनी पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, उस अनुसार भाग्य बनता है। इसीलिए आजकल दुनिया में लोग सोचते हैं कि हमें ये चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, उसके पीछे पड़े हैं। तो अंदर बीज नहीं है और साधनों के पीछे पड़ने लगे हैं। इसीलिए जीवन में सुख शांति खुशी नहीं आती है। अगर हमें अच्छा भाग्य चाहिए और सब कुछ चाहिए तो पहले अंदर बीज डालो और बीज से ही हमें सब कुछ मिलेगा। इसको कहते हैं सौभाग्यशाली या भाग्यशाली, दो अलग है, और तीसरा दुर्भाग्यशाली। तो जब हमें सुख शांति और खुशी भी मिले और सभी चीजें मिले, उसको कहते हैं भाग्यशाली
और सौभाग्यशाली। तो ये जो है, जो भी हमें मिलता है वो उस बीज का फल है। तो साधन जो भी हमें मिले हैं वो उसका झाड़ निकला है, विस्तार निकला है। तो चाहे घर में है, चाहे सेंटर पर है, कहाँ भी हो, लेकिन अगर हम उस साधना और साधन के वश हो जाते हैं तो हमारा साधना कम हो जाती है, वो छिप जाती है। इसीलिए सब कुछ होते हुए भी बीज डालते रहना है। साधना के वश होकर फिर से देह अभिमान में नहीं आ जाना है। और इसीलिए वहां ही नंबर पड़ते हैं। जो बाबा हमेशा कहते हैं, ब्राह्मणों का भी जाल हिलेगा, इसमें बड़े बड़े भी हिल जाएंगे। इसका कारण ही यह है। ठीक है। ओम शांति।